जय श्री श्याम भक्तों, इस बार कन्या संक्रांति पड़ रही है। कन्या संक्रांति में जब हम कुछ भी दान पुण्य, कथा, भजन, कीर्तन करते हैं, उसका हमें अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। लाखों गुना, मतलब जो आप कह सकते हैं ना, वो अक्षय फल की प्राप्ति होती है। कन्या संक्रांति के दिन हमें सुबह सवेरे जल्दी उठना चाहिए। जैसे हम मकर संक्रांति में करते हैं ना, ऐसे ही कन्या संक्रांति में हमें करना चाहिए। जल्दी उठ के हमें स्नान करना चाहिए। अगर गंगा जल है तो थोड़ा सा गंगा जल डाल ले, फिर आप सिंपल पानी डाल करके उससे स्नान कर सकते हैं। तीर्थ यात्रा अगर जा रहे हैं तो वहां पर भी आप स्नान कर सकते हैं, नहीं तो घर में आप गंगा जल डाल करके स्नान कर लें। सभी को आप स्नान करवा सकते हैं, क्योंकि हम सभी तो बाहर जा नहीं सकते हैं। नहीं है गंगा जल तो आप दोनों अंजुलियों में जब बाल्टी में पानी भर ले, उसके बाद गंगे 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 का स्मरण कर सकते हैं। हर हर गंगे का स्मरण कर सकते हैं। जो आपको आसानी लगे आप उस तरह का नाम ले सकते हैं। नर्मदे, गंगे, ठीक है, जमुना, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप नाम ले लें और उसके बाद स्नान कर लें हर हर गंगे कहते हुए। कभी भी मौन स्नान नहीं करना चाहिए। भगवान का नाम जपते हुए ही स्नान करना चाहिए। हमारे गृहस्थी में जब हम कुछ काम करते हैं तो एकदम सिंपल तरीके से ही हम लोग करते हैं। ज्यादा जब हम कर लेते हैं तो वो निभती नहीं है, और उसके बाद जो है आगे हमें दिक्कत आती है हर बार के लिए। तो सिंपल सा काम करेंगे तो बहुत अच्छे से वो निभ भी जाता है। बोले विष्णु भगवान की जय। कन्या संक्रांति के दिन स्नान करने के बाद शुद्ध साफ कपड़े पहने और उस दिन भगवान सूर्य को जल अर्पण करें। जो भी लोटा है आपके पास, तांबे का है, पीतल का है, चांदी का है, स्टील का है, जो भी है उसमें लेकर के आप कुछ भी डाल ले, गुड़ डाल ले, रोली है रोली डाल दे, हल्दी है हल्दी डाल दे, जो भी आपके पास कुछ डालकर ही उन्हें जो है सूर्य को अर्घ देना चाहिए हमें। जैसे कईयों को नहीं पता हमें क्या डालना चाहिए, तो आप कुछ भी मर्जी डाल सकते हैं जो आपके पास है। नहीं है तो 2 दाने चावल के डालने, कुछ भी नहीं है तो 2 दाने आप चीनी के भी डाल सकते हैं, ठीक है। भगवान मन से खुश होते हैं। मन सा पूर्ण पूजा हमें करना चाहिए, जिससे मनोकामना हमारी पूर्ण होती है। उस जल को आप सूर्य भगवान को चढ़ा दे। आपके पास बाहर नहीं जल चढ़ाने की है तो आप बैठ करके भी भगवान को अगर आप जल अर्पण करते हैं तो वो स्वीकार हो जाता है। ऐसे नहीं कि भगवान को देखते हुए ही आपको जल अर्पण करना है, ऐसे कुछ नहीं। आप छोटी सी लुटिया भी ले सकते हैं, छोटी सी गिलासी भी ले सकते हैं, जो आपके पास है उससे आप जल अर्पण करें। उसके बाद वहीं पर खड़े होकर के आप फेरी दे दे, मतलब घूम जाएं। दीपक जला सकते हैं तो मतलब सुबह सवेरे, दिन होने के बाद नहीं, थोड़े से पहले अगर उठते हैं तो दीपक जला दें, नहीं तो आप ऐसे ही जल अर्पण कर दें। उसके बाद आपको गणेश जी की पूजा करनी है, क्योंकि कन्या राशि में जब मकर संक्रांति पड़ती है, कन्या संक्रांति, तो उस दिन हमें गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, जिससे हमारी बुद्धि अच्छी होती है, हमारे बच्चों की बुद्धि अच्छी होती है और घर के कार्य में सफलता आती है। तो हमें गणेश जी की दुर्वा के साथ पूजा करनी चाहिए। अच्छे से उनकी विधि पूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। हरे फल है तो वो भी आप अवश्य चढ़ाएं। कुछ भी मीठा में आप रख सकते हैं, उनको भोग लगाएं, तो इससे हमारी मनोकामना पूरी होती है। गणेश जी विघ्न हरता है, तो हमारे जीवन से विघ्न हरते हैं। जब हम कन्या राशि, कन्या संक्रांति पर जब हम गणेश जी की पूजा करते हैं, हमारे शास्त्रों के अनुसार जब कन्या में संक्रांति पड़ती है तो उस दिन वस्त्र और गाय का दान देने का विधान है। आपके पास जो चीज है आप वो दान कर दें। कुछ भी नहीं है तो चाहे 1 कटोरी आप चावल ही दान कर दें, आटा दान कर दें, चाहे सीधा निकाल करके दान कर दें, वो आप दान कर सकते हैं। इस दिन व्रत करने का भी बहुत विधान बताया गया है, लेकिन शास्त्र के अनुसार गृहस्थ को, पुत्रवान को गृहस्थी के लिए रविवार, संक्रांति, चंद्रादित्य के ग्रहण और कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने की आज्ञा नहीं है। उनको चाहिए कि वह व्रती की अपेक्षा स्नान और दान अवश्य करे। इनके करने से दाता और भोक्ता दोनों का कल्याण होता है। इस तरह से हमारे शास्त्रों में बताया गया है।
मैं आपको शास्त्र के अनुसार भी बात बताती रहती हूँ और साथ में जो हम गृहस्थी लोग आसानी से कर सके इस तरह की भी आपको बात बताती रहती हूँ। चलिए, हमने जाना कि आज हम क्या ध्यान करें। गायों को हरा चारा खिला सकते हैं आप। इस दिन मौन धारण कर सकती हैं। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ ज्यादा मेरी मनोकामना है तो आप इस दिन मौन धारण कर सकते हैं। साथ में किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, घर में कलह कलेश नहीं करना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। ऐसे करने से अगर हमारे कार्य नहीं बन रहे हैं, कार्य में सफलता नहीं हो रही है तो वो होने लग जाती है। आपके बच्चों में बुद्धि नहीं है इतनी ज्यादा तेज, पढ़ाई में वो तेज नहीं है तो वो होने लग जाती है। अगर आंखों की, दिमाग की, पेट की कोई प्रॉब्लम होती है वो भी जब हम कन्या संक्रांति पे कुछ दान पुण्य इस तरह का उपयोग करते हैं तो हमारे जीवन में प्रगति होने लग जाती है, रोगों का नाश हो जाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। बोले विष्णु भगवान की जय। कन्या संक्रांति के दिन आप कुछ नहीं कर सकती हैं तो पूजा पाठ भी आप कर सकती हैं। कोई दान पुण्य लेने वाला नहीं है, कहीं कुछ कर नहीं सकती हैं, गाय वरों को नहीं कर सकती हैं तो आप घर में पूजा पाठ कर सकती हैं। आपको कुछ नहीं आता है और आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि आजकल के जमाने में हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो आप जब खाना बना रहे हैं तब आप मनसा पूजा करें कि मैं अपने प्रभु के लिए, भगवान के लिए भोग बना रही हूँ और मन से ही आप उसको खिलाएं। जैसे मैं थाली बना रही हूँ, उसमें मैंने कुछ घी रखा है, मैंने शक्कर रखी है, मैंने सब्जी रखी है, मैंने दही रखा है। इस तरह करके मन से अपने प्रभु को मैं भोजन की थाली अर्पण कर रही हूँ। इस तरह से जब आप मनसा पूजा करते हैं, शास्त्र कहता है मनसा पूजा सबसे ऊंची कही गई है। आप मन से ही भगवान को जल चढ़ाएं, मन से ही आप इतर चढ़ाएं, मन से ही आप पुष्प चढ़ाएं, मन से ही आप भोजन खिलाएं, तो आप देखेंगे आपके कार्य में निपुणता आने लगेगी, आपके घर में बरकत होने लगेगी। जो कार्य पूरे नहीं होते हैं वो होने लगेगी। और ये जब दिनचर्या हम अपना लेते हैं मनसा पूजा की तो हमारी डेली की आदत हो जाती है और हमारा जीवन आसानी से सुगमता की ओर चला जाता है, कुमार्ग की ओर नहीं जाता है। ऐसे हमारे शास्त्रों में कहा है। तो छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें, जैसे आपके पास सुलभ हो आप ऐसे कर लीजिए, जैसे आपसे हो रहा है वैसे कर लीजिए। आप बीमार है, आपसे उठा नहीं जा रहा है या फिर आप नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो आप बैठे बैठे जिस स्थान पे बैठे हैं वहां पर भी बैठे बैठे आप इस तरह से प्रभु को याद कर सकते हैं। लेटे हुए हैं तो आप लेटे लेटे भी याद कर सकते हैं। ऐसे हम करेंगे तो हमारे जीवन से रोग जो है वो भी दूर हो जाता है, घर में जो कलह कलेश है वो भी दूर हो जाता है। और जो ये कन्या संक्रांति पड़ी है, इसका हमारे शास्त्र कहता है कि इसका अनंत गुना फल की हमें प्राप्ति होती है, करोड़ों करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। तो आप इस समय में जो मैंने बताया आप उस तरह से कर सकते हैं, या फिर आपके घर में जिस हिसाब से करते हैं आप फिर उस हिसाब से कर सकते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यारणगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथम्। बोले विष्णु भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से हमें मंत्रों का जाप करना चाहिए।
या फिर हमें सुनते रहना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में सुख की पूर्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय।